जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में बिहार स्पेशल हिस्ट्री से जिस मौजूद पर सीखने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। प्रश्न नंबर 21 है, कर्नाटक शासकों में कौन सी एक महान समाज सुधारक था? ऑप्शन ए नरसिंह देव, ऑप्शन बी हरि सिंह देव, ऑप्शन डी राम सिंह देव, ऑप्शन टी कीर्ति सिंह देव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन और बी हो जाएगा, का हरि सिंह देव था। क्या था? हरि सिंह नहीं था। आपका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ऑप्शन ए दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी आदित्य सेन, ऑप्शन सी कृष्ण गुप्त, ऑप्शन डी जीवित गुप्त। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा? क्या होगा? जीवित गुप्त। क्या होगा? जीवित गुप्त हो जाएगा। आपका डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक मिश्रित समाज स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए आदित्य सेन, ऑप्शन बी माधव गुप्त, ऑप्शन सी देवगुप्त, ऑप्शन डी कुमार गुप्त। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदित्य सेन। क्या हो जाएगा? आदित्य सेन हो जाएगा। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 मगध के किस परवर्तीय गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए माधव गुप्त, ऑप्शन बी महासेन गुप्त, ऑप्शन सी कृष्ण गुप्त, ऑप्शन डी आदित्य सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जो आदित्य सेन हो जाएगा। क्या जो आदित्य सेन हो जाएगा। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? ऑप्शन बिहार शरीफ, ऑप्शन बी तेलाहारा, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन डी मनेर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनेर। कहाँ हो जाएगा? मनेर। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 रहा है, बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित की कर किसे अपना राजधानी बनाया था? ल- लखनौती, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? लखनौती। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 करा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी अलीम मर्दान खिलजी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी। बात बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। आपका सी को ट्रांसफर जाएंगे। इसलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मलिक हिसामुद्दीन, ऑप्शन बी इब्ने बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह बी हो जाएगा? क्या जगह इब्ने बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तो आपका बी को ट्रांसफर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? बिहार शरीफ आंदोलन की, ऑप्शन बी पटना के, ऑप्शन डी भागलपुर के, ऑप्शन डी मुंगेर की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह बिहार शरीफ का। क्या जगह बिहार शरीफ। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 करा है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1192 में, ऑप्शन बी 1200 में, ऑप्शन सी 1199 में, ऑप्शन डी 1198 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो 1198 में क्या होता है? 1198 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बिहार शरीफ में, ऑप्शन सी मुंगेर में, ऑप्शन डी बनेर में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिहार शरीफ में बनाया था। कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन ए महात्मा मत मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन जी बख्तियार खिलजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने क्या कहा था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? ऑप्शन ए आनंद सेन, ऑप्शन बी ध्रुव सेन, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन था। क्या था? लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश से शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। तो सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 बिहार के सपूत सफू संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी उत्तर भारत।
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह बी हो जाएगा? क्या जगह 12वीं शताब्दी। क्या जगह 12वीं शताब्दी हो जाएगा? तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35। कहा बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन अरीफ, ऑप्शन बी ताज पे हकी, ऑप्शन सी मखदूमदिया, ऑप्शन डी मखदूम वकीलीन। तो इसका कोई प्रॉब्लम का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जो मोमिन अरीफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36। मैंने मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ऑप्शन ए मोमिन अरीफ, ऑप्शन बी ताज फकीर, ऑप्शन सी शाह दौलत, ऑप्शन डी या मत यादिया मनेरी। तो इसका कोई ऑप्शन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ताज फकीर हो जाएगा। आपका भी कोई आंसर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला वितरण क्या हुआ था? ऑप्शन ए ताज उल हिंद, ऑप्शन बी तब काते नासेरी, ऑप्शन सी तारिक मुबारक शाही, ऑप्शन डी ताज उल मासिर। तो इसका कोई ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा? तब काते नासिरी हो जाएगा। आप पर भी कोई समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए हमारे टी के डी आर चैनल को लाइक कर जरूर कीजिए। राधे राधे।